When initially it was approached to you, what was the mindset and what really made you be part of this project? Yeah, the first time I read the whole concept. Okay, let them talk. ओके, फर्स्ट टाइम जब मेरे पास ये स्क्रिप्ट आई थी, पहले तो जब मेरे पास फर्स्ट टाइम स्क्रिप्ट आई थी, मेरे को नाम भी नहीं पता था कि हिंदुत्व होने वाला है। कास्टिंग डायरेक्टर ने बस मुझे एक स्क्रिप्ट भेजी कि भाई ये करके आना है, एक मूवी आने वाली है उसके लिए। तो मैंने वो स्क्रिप्ट बनाई, उसको परफॉर्म किया घर पे, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, हमें सबको याद होगा। तो मैं घर से ऑडिशन बनाया और मैंने फॉरवर्ड कर दिया। आई गॉट सिलेक्टेड। फिर मुझे नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाया गया, जहाँ पे प्रॉपर कैमरे लगे हुए थे एंड एवरीथिंग। देयर वाज एन एक्ट्रेस, देयर वर एक्टर्स, जो कोई भरत का रोल कर रहा था। तो करण सर वाज वेरी क्लियर अबाउट माय कैरेक्टर कि ये समीर के लिए ही फिट है। सो दैट वाज वन वेरी गुड थिंग कि करण सर से मेरे को ये क्लियरिटी मिली कि वो कभी भी मेरे को भरत के लिए नहीं देख रहे थे, बिकॉज ही न्यू द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, द काइंड ऑफ वोकल्स, द काइंड ऑफ लुक ही वॉन्टेड फॉर समीर। मेरे अंदर वो सारी चीज़ें थी। तो देन आई गॉट टू नोट कि 70 लड़के शॉर्ट लिस्टेड थे, एंड देन आउट ऑफ दैट 70 बॉयज़ आई गॉट सिलेक्टेड। सो आई वॉज रियली लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, जो इतनी ब्यूटिफुली तरीके से शूट हुआ है। ये भी चाहूँ कि ये जो प्रोजेक्ट पर्टिकुलरली देखा जाए तो रिलीजन्स को लेके है, तो जब भी ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो कैरेक्टर प्ले करना होता है, आपको नहीं लगता है कि आगे चलकर कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो या कुछ ऐसा माइंडसेट हो जाता है? या मैं यानी कंट्रोवर्सी क्यों होनी चाहिए व्हेन सब थिंग्स आर सो ब्यूटीफुली शॉट एंड सो, यानी हम क्या बोल रहे हैं, हम बस यही बोल रहे हैं ना कि गर्व सिखाओ कि हम हिंदू हैं, दैट्स इट। हाँ, मैं मानता हूँ कि जो आप ये वाली बात पूछ रहे हैं कि ट्रेलर में एक पर्टिकुलर समुदाय को के बारे में दिखा रहे हैं, बट वो भी इन अ वे दिखा रहे हैं कि दूसरी जो रिलीजन है उसको कहीं, क्योंकि मैं खुद वो वाले रिलीजन का लड़का प्ले कर रहा हूँ, मुस्लिम लड़का। तो इट्स, और 2 मिनट के ट्रेलर में यू कांट इवन नरेट द होल स्टोरी। तो हमने जितनी दिखाई है, इट्स वो एक बस एक मैसेज कन्वे करने के लिए कि अगर आप हिंदू हो तो प्राउड से कहो कि आप हिंदू हो। और आपको ये भी नहीं लगता कि जब आपको एक हेड नज़र से दिखाया जाता है तो ज़्यादा ही आपको उस चीज़ का फ़ायदा होता है एज एन एक्टर, अगर आपको नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करते हैं, नेगेटिव शेड होता है आगे चल के। फॉर एग्जांपल शाहरुख की बात लें, शाहरुख सर ने मान लीजिए 2 फिल्में की, नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। या एज एन एक्टर आपको मैं कभी भी ये नहीं देखता कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। मैं बस उस कैरेक्टर के अंदर जाने के लिए क्या कर सकता हूँ और वो देखता हूँ। अगर मैं भी यही सोचने लगूँ कि ये नेगेटिव कैरेक्टर है, तो मैं उसको कभी पोर्ट्रे नहीं कर पाऊंगा। मेरे लिए ये पॉजिटिव कैरेक्टर है। समीर इज़ अ पॉजिटिव कैरेक्टर। वो क्योंकि वो अपने कौम के लिए लड़ रहा है, वो अपने लोगों के लिए लड़ रहा है, वो अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ रहा है। अगर मैं ही सोचने लगूँ कि अरे ये तो नेगेटिव कैरेक्टर है, ये तो विलन है, तो मैं फिर उसको वैसे देखने लगूंगा। मेरे लिए मैं हीरो हूँ। तो मैं हर प्रोजेक्ट कोई भी लेता हूँ, कभी भी मैं विलेन का रोल करता हूँ या कोई किसी भी प्रोजेक्ट में घुसता हूँ, मैं कभी ये नहीं सोचता कि मैं विलेन हूँ या मैं नेगेटिव हूँ। अगर मैं वो सोचने लगूंगा तो मैं उसको उस तरीके से करने लगूंगा। आई थिंक इट्स पॉजिटिव एंड आई जस्ट फोकस ऑन दैट। Particularly, what do you think about this subject? What will be the messages you are being giving, or what things should we learn from this film? मेरे लिए टू बी ऑनेस्ट, मैं अपनी पर्सनली बात करूँ, क्योंकि मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जबलपुर, और मेरा जो आसपास का, मैं एलोयसियस में पढ़ा हुआ हूँ, विच इज़ अ कॉन्वेंट स्कूल। तो मेरा आसपास का जो पूरा अपब्रिंगिंग थी मेरे सारे फ्रेंड्स क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, सब। तो जो मैसेज इस मेरे लिए भी अवेकनिंग कॉल थी कि हिंदुत्व इतना सुंदर है, हिंदुज़म, हमारा कल्चर इतना सुंदर है, क्योंकि मैं बचपन से क्रिश्चियनिटी ही ज़्यादा देख रहा था। तो इट वॉज एन अवेकनिंग कॉल फॉर मी एज वेल, एंड आफ्टर डूइंग हिंदुत्व आई फील इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग एंड आई एम प्राउड टू बी अ हिंदू। And any upcoming projects you're looking for or working on right now? I'm just working. I was working on a project जिसको अब I've just left it, and I'm focusing on this movie, the promotion of this, because this is something big for me, and I'm really looking forward to get good projects like this, good scripts and stuff. What I've done in this movie. Thank you so much. CNRC और जितने भी करंट मुद्दे जी हिंदुस्तान में जी। सबको उठाया, हाँ क्या आपको लगता है विवाद होगा? यार, विवाद तो होंगे, पर मुझे लगता है अगर हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा। यानी हम हमेशा बात सब कर रहे हैं, पर कोई मूवी के ज़रिए कभी किसी ने बोला नहीं है। तो हमने बस एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट उठाया है कि इसके बारे में बात हो, इसके बारे में चर्चा हो। आई नो, मैं बॉम्बे में ही था जब ये सारी चीज़ें पहली लोगों ने इंडिया गेट के सामने प्रोटेस्ट किया था, काफ़ी सारी ये सारी चीज़ें हुई थी। मेरे फ्रेंड्स भी थे जो प्रोटेस्ट में गए थे। तो हम वी लिव इन अ वेरी सेक्युलर कंट्री, हम सबके पास राइट है बोलने का, और हम इस मूवी के ज़रिए बस यही बोल रहे हैं, अगर आप हिंदू हो तो जस्ट बी प्राउड टू बी अ हिंदू। मैं तो मुस्लिम कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, फिर भी आई एम वेरी हैप्पी प्लेइंग दैट कैरेक्टर, बिकॉज ही इज़ अ वेरी strong headed guy and he's fighting for his community. Whatever he's talking about his community, he's strongly coming out and saying about it. तो उसको कोई शर्म नहीं है वहाँ पे ये बोलने के लिए कि मैं मुसलमान हूँ। वो प्राउडली कह रहा है, और वो बोल रहा है मेरे कौम के साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं फाइट करूँगा। दैट्स इट। कॉलेज वाला सीन, कॉलेज वाले से तो वो ट्रेलर तो 2 मिनट का है, तो मैं वही। जी। अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम हाँ सब हाँ जिंदा हाँ हैं। हाँ 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 क्या फिल्म मेकर और आप हाँ। आप लोग भी मानते हैं कि ऐसा बोला गया था?
जो अभी भी तफ्तीश जारी है, कोई ऐसा क्लियर नहीं हुआ है। यानी यूनिवर्सिटी अब आई एम श्योर करण सर की अपनी खुद की रिसर्च बहुत स्ट्रांग होगी उस पूरे नरेटिव को लेके, एल्स ही वोंट पोर्ट्रे इट लाइक दैट। ऐसा कुछ हुआ होगा, ही मस्ट हैव गॉट इनटू द न्यूज़ एंड स्टफ, तब उनको वो न्यूज़ मिली होगी और इसलिए ये आगे पोर्ट्रे हुआ है। सो आई एम श्योर द स्टडी हैज़ बीन थरोली डन बिफोर पोर्ट्रेइंग एनीथिंग, बिकॉज यू नो हाउ थिंग्स आर सो सेंसिटिव दीज डेज। आप कुछ भी बिना कोई नरेटिव के नहीं डाल सकते। सो आई एम श्योर ऐसा कुछ हुआ होगा वेयर ही गॉट दिस आइडिया फ्रॉम। अभी सब कुछ लीगली चल रहा है, हाँ। कुछ फैसला नहीं आया उस मुद्दे पे। उस जी मुद्दे जी पे, जी जी उस जी बयान पे। हाँ। आपको नहीं लगता है कि ये अभी क्योंकि कोर्ट के समक्ष है पूरा का पूरा और फिर भी ट्रिब्यूनल में डाल दिया गया। अब ये हम तो कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करें कि यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसी कोई चीज़ें नैरेटिव निकल के आई होगी। एंड यू नो हाउ यूनिवर्सिटीज़ थिंग्स आर लाइक, यूनिवर्सिटी कॉलेज में हमेशा दो पार्ट्स होते हैं। वो एक पॉजिटिव डिस्कशन करते हैं, फिर वो नेगेटिव। पर ट्रेलर में जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो भी आएगा जब आप मूवी देखेंगे, तो द पॉजिटिव पार्ट इज स्टिल टू कम। तो या थैंक यू।